सुप्रभात एमपी, मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले बात नवरात्रि की, क्योंकि आज नवरात्रि का नवा दिन है। बेहद खास आज का दिन। 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। मां सभी प्रकार के सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। मान्यता है कि विधि विधान से पूजा करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां के 4 हाथ हैं। ये कमल पुष्प पर विराजमान होती हैं। इनका वाहन सिंह है। इनके दाहिनी ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा है, बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है, ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में 8 प्रकार की सिद्धियों का जिक्र है, जिसे मां सिद्धिदात्री की पूजा कर और कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। तो नवरात्रि को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु माता मंदिरों में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 9वां दिन आज आखिरी दिन नवरात्रि का और बेहद ही विशेष महत्व। आज क्या कुछ हो रहा है, सीधे हम समझ लेते हैं। रंजना हमारी सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। रंजना, आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ माहौल वहां पर, क्योंकि 9वां दिन और बेहद ही खास महत्व आज के दिन का। जी अवंतिका, बिल्कुल नवरात्र का आज 9वां और आखिरी दिन है और आज जो मंदिर है वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के पुराने शहर के कर्फ्यू माता मंदिर में हूं और यहां पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचते हैं। माता के जो भक्त हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं और जो खास पूजा अर्चना है आज के दिन वो भी की जा रही है। और 9 दिनों तक जिस तरीके से माँ की पूजा अर्चना मंदिरों में हुई है, आज आखिरी दिन है। इसके बाद जो माँ की विदाई है वो होगी और जो लगातार सभी जो भक्त हैं वो माँ दुर्गा के नवरात्र के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और जो नवरात्र में अगर देखा जाए तो हर तरफ आज जो भंडारे हैं वही देखने को मिलेंगे। और इस मंदिर की अगर खासियत की बात करी जाए अवंतिका, तो ये जो मंदिर है राजधानी भोपाल, अब इस मंदिर के जरिए जो भोपाल इसकी पहचान बन चुका है, क्योंकि इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो स्थापित हुआ करती थी, लेकिन मंदिर बनाने को लेकर जो विवाद हुआ और विवाद के बाद करीब 1 महीने तक कर्फ्यू लगाना पड़ा और तभी से इस मंदिर का जो नाम है कर्फ्यू वाली माता मंदिर पड़ा। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त पहुँचता है, जो भी श्रद्धालु पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ माँ के दरबार में पहुँचता है, कभी खाली हाथ इस मंदिर से वो माँ के दरबार से नहीं लौटा है। और 9 दिनों तक लगातार सभी लोग माँ की श्रद्धा और भक्ति के साथ जो पूजा अर्चना है वो लगातार करते रहे हैं। और माँ के 9 स्वरूपों की जो पूजा अर्चना है वो भी नवरात्र के 9 दिनों में हुई है। और इस तरह से जो 9 दिनों का ये जो नवरात्रि का पर्व है वो पूरा हो चुका है और अब माँ की जो विदाई का वक्त है वो आ गया है। और सभी जो भक्त हैं वो नम आंखों से माँ की विदाई अब देने के लिए तैयार हो रहे हैं। अवंतिका। तो ग्वालियर का भी अब रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, क्या कुछ स्थिति ग्वालियर में, क्योंकि आज 9वां दिन है, मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में भी नवरात्रि की धूम है और आज महानवमी का पर्व है। महानवमी खास पर्व है नवरात्रि की दृष्टि से और यही वजह है कि लगातार लोग जो है माता की आराधना में लीन है। और अभी देखिए, सुबह से ही जो है माता के जो पांडाल है वहाँ पर अब आज महानवमी का पूजन अर्चन की तैयारियां चल रही है और आज जो है माता की विदाई भी होगी। तो इन्हीं लोगों से बात करते हैं। आज किस तरह का क्या कार्यक्रम रहेगा पूरा और किस तरह से उत्साह रहा है? उत्साह हम लोगों ने 9 दिन के लिए माता बैठाई थी और आज उत्साह ये है, आज भंडारा है और महानवमी है और आज हम लोग माता की विदाई करेंगे और भारी मन से विदाई करेंगे। बहुत सारे लोग हैं अभी आने वाले। हम लोग सुबह से अभी पंडाल में आ गए हैं, भंडारे की तैयारी में भी। अच्छा, माता से क्या मांगा है इस बार आप लोगों? माता से सबसे पहले ये मांगा है सबका स्वास्थ्य सही रहे। 2 साल से जो इस बार माता की रानी का कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, पर इस साल बड़े भव्य और भव्यता रूप में ना सारे कार्यक्रम यहाँ पे हुए हैं एमके सिटी में। और माता रानी से ये है कि सबको खुशहाल रखे और ऐसे ही वो अपना कार्यक्रम कराते रहे। आज के दिन यहाँ पे ही पंडाल में माता रानी का महाप्रसादी का प्रोग्राम है। सर, 2 साल बाद जो है इस बार कोरोना के बाद जो है उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। आज विदाई है, किस तरह का क्या कार्यक्रम है और विदाई को लेकर कितना? आज हम लोग यहाँ पे
पूजा के बाद में हवन में करेंगे हम सब लोग मिलके, और उसके बाद में हमारा भंडारा रहेगा। और हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। हम लोग पूरे सारे दिन शाम को कुछ ना कुछ, जैसे बच्चे फन फेयर, इस तरीके से सारे दिन कोई ना कोई प्रोग्राम हुआ है। कल शाम को म्यूजिकल नाइट थी, बहुत अच्छा हम लोगों ने मस्ती की है। वो तो निश्चित तौर पर इस बार कोरोना काल के बाद जो है लोगों ने नवरात्रि उत्सव धूमधाम के साथ मनाया है, और आज महानवमी का पर्व है, तो सभी जो दुर्गा पांडाल है, माता के मंदिर है, वहाँ पर हवन पूजन की तैयारी चल रही है। और सुबह की पहली किरण के बाद ही अब जहाँ हवन पूजन होगा, उसके बाद भंडारे होंगे और शाम के वक्त जो है माता को विदाई दी जाएगी। तो निश्चित तौर पर आज जो है उत्साह नजर आ रहा है ग्वालियर। बिल्कुल भरपूर उत्साह, यानी कि सुशील ग्वालियर में। इंदौर का भी हम रुख कर लेते हैं। इंदौर से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदौर में क्या कुछ स्थिति विकास, क्योंकि आज नवा दिन और मां सिद्धिदात्री की पूजा, साथ ही श्रद्धालुओं की निश्चित ही भीड़ लग रही होगी आज भी। जी हाँ, बिल्कुल अवंतिका, अगर बात की जाए महाशक्ति के महापर्व की नवमी तिथि आज है, और जो भक्त हैं वो अपार श्रद्धा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के प्राचीन कैला माता मंदिर में, जो कि मालवा मिल इलाके में स्थित है। और इस मंदिर की अपनी ही मान्यता है, और इसी वजह से बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है सुबह से ही माँ के दरबार में यहाँ पहुँच रहे हैं। पूजा अर्चना का जो दौर है वो लगातार जारी है। अब से कुछ देर बाद यहाँ विशेष आरती पूजन होगा, उसके बाद फिर जो भक्त है उनको फिर अंदर से दर्शन का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि ये जो दर्शन का जो सिलसिला है, माँ का आशीर्वाद लेने का जो सिलसिला है, वो आज दिन भर बदस्तूर यूं ही जारी रहेगा। अगर बात 9 दिनों की की जाए तो यहाँ पर अपार श्रद्धा का जो केंद्र इस मंदिर को माना जाता है, माँ के दर्शन को माना जाता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में जो 9 दिन है यहाँ पर भक्ति का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहा। और आज भी कमोवेश ऐसे ही जो दृश्य है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, दर्शन माँ के कर रहे हैं, और विशेष प्रकार का जो श्रृंगार के साथ साथ जो प्रसाद है वो उन्हें चढ़ाया जा रहा है, अर्पित किया जा रहा है। और हर किसी की यही कामना है कि माँ के दर्शन आसानी से हो सके, और उसके साथ साथ सभी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं बंदे। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो शक्ति का महापर्व की जो नवमी तिथि है, उसमें आज सभी जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो कहीं ना कहीं अपार श्रद्धा में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। निश्चित ही कई सारी मनोकामनाएं लिए भक्त मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। शुक्रिया आपका विकास इन तस्वीरों के लिए। रंजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशीला, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक तरफ हमने आपको नवमी का उत्साह दिखाया, तो दूसरी तरफ जबलपुर की अगर हम बात करें तो आज प्रदेश का ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा यहां पर मनाया जाएगा। लगातार 70 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस बार 65 फीट का रावण का पुतला तैयार किया गया है। आपको बता दें कि शासकीय आयुर्वेद कॉलेज में समारोह हो रहा है, और भव्य आतिशबाजी का नजारा भी आज देखने को मिलेगा। तो जबलपुर से जानकारी कि आज ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा मनाया जाएगा, और भरपूर उत्साह पंजाबी दशहरे को लेकर प्रदेश में ही देखने को मिलता है, क्योंकि निश्चित एक बेहद ही प्रसिद्ध रिवाज यहां पर इससे जुड़ा हुआ। भव्य आतिशबाजी होती है, और 65 फीट का रावण का पुतला इस बार तैयार किया गया है। और नवरात्रि के इस पावन पर्व पर सीहोर की जिला जेल में बंद कैदियों के लिए एक नवाचार किया गया है। जेल में माता रानी की भजन संध्या का अनूठा आयोजन हुआ। इसमें 3 माह की सजा जेल में भुगत रहे कैदियों की अपनी साथियों का मनोरंजन करने भजन गायक के रूप में पहुंचे, और जेल की कोठरियों में एकांत की सजा भोगते कैदियों को इस भजन संध्या में इतना मस्त कर दिया कि कैदी झूम कर ठुमके लगाने लगे, खूब नाचे। जिस जेल में कभी सजा भुगती थी, उसी जेल में अपनी भजन मंडली लेकर आए विदिशा के प्रसिद्ध भजन गायक विजय कलावत ने भी मुक्त हृदय से स्वीकारा कि इस भक्ति में उन्हें दोहरा लाभ मिला है। एक तो जेल में बंदी के दौरान अपने साथियों से मिलने का मौका मिला, और लगे हाथ तो नवरात्रि में मां दुर्गा की भक्ति का भी पुण्य मिल गया। इस कार्यक्रम में आया हूँ। मैं पहले यहाँ जेल में रह चुका हूँ, 3 महीने के लगभग मैं यहाँ रह चुका हूँ। तो मेरी माताजी ने विनती सुनी तो मैं यहाँ आया। और इस बीच बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, मैनिट में बाघ नजर आया है। सभी क्लासेस बंद कर दी गई हैं। छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। बाहर ना निकलने की अपील छात्रों से की जा रही है। वन विभाग लगातार बाघ की तलाश कर रहा है।
तो भोपाल से बड़ी जानकारी, मैनेट के पास बाघ दिखा है, सभी क्लासेस बंद हो चुकी हैं। छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश, बाहर ना निकलने की अपील छात्रों से की जा रही है। बीते दिनों ये बाघ की तस्वीरें कलियासौत से सामने आई थी और एक बार फिर से बाघ की आमद मैनेट में हुई है। वन विभाग लगातार बाघ की तलाश कर रहा है। मैनेट में बाघ दिखा है, सभी क्लासेस जिसके चलते बंद करनी पड़ी है। छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश जारी हो चुके हैं। कोई जनहानि ना हो, अनहोनी ना हो, उसके लिए छात्रों से लगातार अपील की जा रही है कि हॉस्टल से बाहर छात्र ना निकलें। तो मैनेट एक रहवासी इलाका जहां पर कई लोगों के आवागमन का सिलसिला जारी रहता है और इस बीच इस एरिया में बाघ नजर आना। वन विभाग की टीम लगातार सतर्कता के साथ काम कर रही है, बाघ की तलाश कर रही है। भोपाल से जानकारी, सभी क्लासेस बंद करनी पड़ी हैं। तस्वीरें देखिए इस बाघ की। बीते दिनों कलियासौत में बाघ की आमद हुई, उसके बाद मैनेट में बाघ नजर आया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सभी क्लासेस के चलते बंद कर दी गई हैं। वन विभाग बाघ की तलाश कर रहा है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जो निर्देश जारी हुआ है वो फोटो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। छात्रों को हॉस्टल में रहने के निर्देश, साथ ही बाहर ना निकलने की अपील इस पत्र के जरिए की गई है। वन विभाग बाघ की तलाश कर रहा है। बीते दिनों जो तस्वीर सामने आई वो कलियासौत से थी और इस बार मैनेट में बाघ दिखा। और इधर देवास पुलिस महिलाओं और लड़कियों के लिए विशेष अभियान चला रही है। स्कूल, कॉलेज और गरबा पंडालों में जाकर पुलिस महिलाओं और लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग अपराध के बारे में सजग कर रही है। साथ ही गरबे में अच्छा परफॉर्मेंस देने पर पुलिस सम्मानित भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के लिए लोगों को जिम्मेदारी का एहसास करवाया जाए। ऐसे में पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए सतर्कता अभियान चला रही है और पुलिस के इस अभियान की आमजन भी खूब सराहना कर रहे हैं। दरअसल ये पुलिस मुख्यालय भोपाल की तरफ से चलाया गया एक चेतना अभियान है जो नवदुर्गा के दौरान 26 तारीख से ही चल रहा है। जिला देवास के सभी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में चलाया जा रहा है। इसमें पहले ही दिन से नवरात्रि के प्रथम दिनांक से ही संचालित हो रहा है। इसमें जिले के जितने भी स्कूल और कॉलेजेस हैं वहाँ जाकर भी इस आयोजन को संचालित किया गया है। आज आयोजन के दौरान जितने भी महिला अपराध हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग है इसकी अवेयरनेस के बारे में जागरूक किया जा रहा है। आज बच्चियों का थोड़ा उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कार वितरण किया गया है। ठीक है, आपका नाम? अभियान का आपका नाम? निरीक्षक रेखा चौधरी, सुरक्षा शाखा। धन्यवाद। और नवरात्रि के अंतिम दिनों में भी गरबे की धूम देखी जा रही है। भोपाल में फ्लाइट लेट होने पर एयरपोर्ट पर गरबे का रंग खूब जमा। आपको बता दें कि एयर होस्टेस के साथ पैसेंजर और पुलिस स्टाफ भी एयरपोर्ट पर जमकर गरबा खेलते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए। तो भोपाल की तस्वीरें, नवरात्रि का आखिरी दिन आज है, लेकिन इससे पहले ये तस्वीरें सामने आई एयरपोर्ट से। स्टाफ गरबे की धूम पर जमकर नाचा। और अब धार से बड़ी खबर है, 2 ट्रकों की भीषण टक्कर हो गई है। घाट उतर रहा ट्रक ड्राइवर डिवाइडर तोड़कर सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया और टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई। ट्रक में फंसकर जलने से एक शख्स की मौत भी हो गई है, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें, आग की भीषण तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक रोड पर जाम लगा रहा। धामनौद और महेश्वर की फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। धामनौद के गणपति घाट की घटना, 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो एक ट्रक डिवाइडर तोड़कर सामने आ रहे ट्रक से जा टकराया। दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी। आग की लपटें निश्चित ही डराने वाली। और उधर श्योपुर में विश्व हिंदू परिषद की गई शिकायत के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने बीजेपी नेता के रिसोर्ट के भीतर बने स्विमिंग पूल को सील कर दिया है। इसके साथ ही रिसोर्ट संचालक को हिदायत दी गई है कि संबंधित अधिकारियों से स्विमिंग पूल संचालित करने की अनुमति मिलने से पहले उसे भूल से भी संचालित न करें। पुलिस स्विमिंग पूल के पानी को भी निकलवाने की बात कह रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है।
और बैतूल में सोशल मीडिया पर लिखे आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोगों ने समुदाय विशेष के युवक की पिटाई कर दी है और उसे थाने ले गए, जहां पुलिस के सामने युवक की मां अपने बेटे के लिए माफी मांगती रही। बहरहाल कोतवाली थाना पुलिस ने पोस्ट के लिंक को लेकर जांच शुरू की है और युवक के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। मामला बैतूल में आयोजित एक गरबा रास कार्यक्रम का था, जहां हो रही अश्लीलता को लेकर एक युवक ने पोस्ट अपलोड की थी और इस पोस्ट पर लोग अपने विचार लिख रहे थे। इसी बीच एक समुदाय विशेष ने युवक ने विषय से हटकर हिंदू धर्म के आराध्य देवी देवताओं को लेकर बेहद अभद्र कमेंट लिखा। कुछ ही देर में लोगों ने युवक को ढूंढ निकाला और उसकी जमकर पिटाई कर दी। और सतना जिले के रामपुर बघेलान में नौकरी दिलाने के बहाने बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। पीड़ित लड़कियों ने भागकर थाने में जब शिकायत दर्ज कराई तब इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल रामपुर बघेलान में स्किल इंडिया के नाम से डालमिया इंडस्ट्री खोला हुआ है, जिसमें ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर ट्रेनिंग दी जाती है। यहां से कुछ छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट विंध्या नर्सिंग होम में भी किया गया है, जहां इनसे जिस काम की ट्रेनिंग दी गई उसके विपरीत कार्य कराए जाने लगे। कुछ छात्राओं के मसाज सेंटर भेजे जाने की भी कोशिश हुई और साथ ही अनैतिक काम का दबाव भी बनाया गया। ऐसे में सभी छात्र छात्राएं दिल्ली से भाग निकली और परिजनों के साथ थाने पहुंची, मामले की शिकायत दर्ज कराई। बीए का कोर्स कराया जा रहा है डालमिया रामपुर इंस्टीट्यूट में, तो इसमें पेशेंट की केयर करने के लिए बताया जा रहा है। लेकिन हम लोगों को 2 महीने यहाँ थ्योरी क्लास दी गई और 1 महीने प्रैक्टिकल विंध्या हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। वहां से हम लोगों को प्लेसमेंट के लिए भेजा गया 25 सितंबर को। हम लोग वहां पहुंचे 26 तारीख को और इसके बाद जब वहां मतलब प्लेस में वर्क में भेजा गया तो वहां का बोले कि यहाँ गंदा काम है, यहाँ अगर करना हो तो ठीक है, नहीं करना है तो जाओ आप लोग। तो वहाँ पे वेशभूषा देख के वो दिया जाता था जॉब, जो लड़की सुंदर हो उसको भेजा जाता था। और इधर उज्जैन में दशहरा पर्व पर बाबा महाकाल की सवारी को लेकर आम जन ने मोर्चा खोल दिया है। आम जन का कहना है कि शासन प्रशासन सवारी का मार्ग बदलने के बारे में सोच नहीं रहे और ऐसे अगर परंपरा से खिलवाड़ हुआ तो वो सभी मिलकर जन आंदोलन करेंगे। और शिवपुरी जिले के ही नरवर कस्बे में लोढ़ी माता मंदिर के सामने अमरूद के बगीचे में पेड़ पर एक 12 फीट लंबा अजगर देखने को मिला। दरअसल इस समय नवरात्र का पर्व चल रहा है और लोढ़ी माता मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी रोजाना पहुंचते हैं। इस दौरान अमरूद के बगीचे में बैठकर भोजन नसों को रोक देता है। लोगों ने इस अजगर को देखा, उसके बाद इसका रेस्क्यू किया गया। और शिवपुरी जिले के पोहरी ITI कॉलेज में देर रात मगरमच्छ आ धमका। कॉलेज परिसर के मेन गेट पर जब ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा तो उन्होंने तत्काल प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर।